हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, दाल भात केंद्र में 5 रुपया में करे भरपेट भोजन। इधर आदर्श मुख्यमंत्री दाल भात योजना केंद्र का कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कल फीता काट कर उद्घाटन किए हैं। ग्रामीणों से कहा है कि प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से पहुँचने वाले मजदूर तबके के जरूरतमंद लोगों को यहाँ से फायदा मिलेगा। जानकारी के अनुसार भोजन बाहर करने पर 50 से 80 रुपये में भरपेट भोजन मिलता है, लेकिन यहाँ पर 5 रुपये में आपको भरपेट भोजन कराया जाता है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 100 से अधिक पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी। इधर समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के क्रम में 100 से अधिक पारा शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। अब न केवल इनकी सेवा समाप्त की जाएगी बल्कि इनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुदान बढ़ाने को लेकर कमेटी की बैठक कल। इधर बीत रहे स्कूलों और कॉलेजों के अनुदान की राशि को बढ़ाने को लेकर गठित कमेटी की बैठक 7 दिसंबर को शिक्षा विभाग में होने जा रही है। इस बैठक को लेकर सभी सदस्यों को सूचना दे दी गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 तक शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण करने का आदेश। इधर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने 15 दिसंबर तक शिक्षकों का आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण करने का आदेश दे दिया है। ये स्थानांतरण शिक्षकों के लिए बनाई गई स्थानांतरण नीति के तहत की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली संकट से निपटने को लेकर आज मुख्यमंत्री ने बुलाई बैठक। इधर झारखंड में बिजली संकट बना हुआ है। लगातार सुबह और शाम बिजली की मांग और आपूर्ति में 600 मेगावाट तक की कमी के कारण लोड बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय खराबी के कारण भी बिजली कटौती हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को बिजली संकट से उबरने की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड काउंसलिंग अब होगी ऑनलाइन। इधर सत्र 2022 से 24 में राज्य के सरकारी और प्राइवेट बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए अब ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। वहीं 5 दिसंबर से प्रस्तावित ऑनलाइन काउंसलिंग को रांची विश्वविद्यालय रांची ने स्थगित कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के स्कूलों में स्वीकृत पदों से कम है शिक्षक। इधर झारखंड के सरकारी मध्य और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। छात्रों के अनुपात और स्कूलों में स्वीकृत पदों के अनुरूप शिक्षक पद स्थापित नहीं है। इधर अधिकतर जिलों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक विज्ञान विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों की सबसे अधिक कमी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब एक पंचायत में अधिकतम 10 योजनाओं पर होगा काम। इधर मनरेगा से अब प्रत्येक पंचायत में एक बार में अधिकतम 10 योजनाओं का ही संचालन किया जा सकता है। मतलब ये है कि अब प्रत्येक पंचायत में अधिकतम 10 प्रक्रियाएं यानी कि काम किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर निर्देश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में कुकिंग कास्ट की राशि खत्म। इधर झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में कुकिंग कास्ट की राशि खत्म हो गई है। इससे स्कूलों में छात्र छात्राओं के मिड डे मील पर संकट गहरा गया है। राशि नहीं होने पर स्कूलों के शिक्षकों को या तो अपनी जेब से राशि खर्च करनी होगी या फिर उधार में ही सामान लाना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बिजली संकट का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। इधर राज्य में बिजली संकट का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। रांची समेत राज्य भर में बिजली की आंख मिचौली के खिलाफ अदालत में सोमवार को एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। ये अर्जी नामकुम के सुनील कुमार महतो ने दाखिल की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन वितरण में गड़बड़ी होने पर होगी कार्रवाई। इधर सोमवार को रंका प्रखंड मुख्यालय सभागार में सीईओ सह एमओ शंभू राम ने डीलरों के साथ बैठक की है। उन्होंने सभी डीलरों से लाभुकों के बीच राशन और धोती साड़ी का समय पर वितरण करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानांतरण को लेकर डीसी से मिला शिक्षक संघ। इधर माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षक स्थानांतरण के विषय पर दुमका उपायुक्त को कल ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन के माध्यम से माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा है कि दुमका जिला के स्तर पर माध्यमिक शिक्षकों के लिए 2 संघ काम कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनता में बदलाव से झारखंड का होगा विकास। इधर ग्रामीण विकास मंत्री और गोड्डा जिला विसूत्री प्रभारी आलमगीर आलम सोमवार को गोड्डा विसूत्री बैठक में शामिल हुए। इसके बाद किसान भवन में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा है कि
झारखंड का विकास तभी होगा जब जनता का विकास होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 दिनों में बकाया मानदेय नहीं मिला तो करेंगे आंदोलन। इधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोमिया के परिसर में संविदा आधारित स्वास्थ्य कर्मियों ने सोमवार को 1 दिवसीय धरना दिए और कहा है कि कोरोना काल के दौरान इस अस्पताल में संविदा पर स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की गई थी और अभी तक मानदेय नहीं दिया गया है। अगर मानदेय का भुगतान 10 दिनों के अंदर नहीं किया जाता है तो आंदोलन किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियान जोहार यात्रा में 16 को देवघर आएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 16 दिसंबर को देवघर में खतियान जोहार यात्रा करेंगे। इसे देखते हुए बैद्यनाथ बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की बैठक की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मार्च 2023 तक सभी ग्रामीण सड़कें होगी दुरुस्त। इधर राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि मार्च 2023 तक ग्रामीण सड़कें दुरुस्त कर ली जाएगी। अधिकारियों को तेजी से काम करने का उन्होंने निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बार बार की गलतियों से 20,000 ड्राइविंग लाइसेंस संकट पर। इधर झारखंड में सड़कों पर असुरक्षित तरीके से वाहन चलाने के नतीजों को समझने के लिए ये आंकड़ा भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ चालू वर्ष में लगभग 20,000 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। सितंबर महीने के अंत तक देखा जाए तो 19,147 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए थे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सुखाड़ प्रभावित किसानों को मिलेगी सहायता राशि। इधर गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने सोमवार को पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर सुखाड़ राहत योजना की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कृषक मजदूरों को तत्काल राहत के लिए 3500 रुपये दिए जाएंगे और इस योजना के तहत सभी किसानों को जल्द से जल्द प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करना है। साथ ही अगली बड़ी खबर, हजारीबाग में 1300 से अधिक शिक्षकों के पद खाली। इधर हजारीबाग जिले में सरकारी स्कूलों की स्थिति विचित्र है। कहीं शिक्षक है तो कहीं विद्यार्थी ही नहीं है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा को 2024 में उखाड़ फेंकने की तैयारी। इधर भाजपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सोमवार को कहा है कि 2024 के चुनाव में भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को अभी से चुनावी तैयारी में लग जाने को कहा है। वे कोडरमा में पार्टी के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। के साथ ही अगली बड़ी खबर, अपात्र होते हुए भी राशन कार्ड बनवा रखा है तो तुरंत करे सरेंडर। इधर बरही प्रखंड कार्यालय के सभागार में शनिवार को जन वितरण प्रणाली संघ के डीलरों की बैठक हुई। बैठक में बताया गया है कि दुकानदार समय पर राशन का उठाव कर समय पर राशन का वितरण करे। वहीं बताया गया है कि जिन लाभुक की मृत्यु हो गई है उनका नाम राशन कार्ड से डिलीट करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अगर कोई अपात्र होते हुए भी राशन कार्ड बनवा रखा है तो ऐसे अयोग्य राशन कार्डधारी स्वेच्छापूर्वक तुरंत अपना राशन कार्ड को सरेंडर कर दे, अन्यथा जांच में पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 4 साल के बाद बनेगा परिनियम। इधर विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर यूजीसी रेगुलेशन 2010 को राज्य में भी लागू करने के निर्णय के बाद अब शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के भी यूजीसी रेगुलेशन लागू करने की तैयारी है। इस तरह राज्य में 4 साल बाद विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति का नया परिनियम लागू हो सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय को मिली नामांकन की अनुमति। इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय में इस वर्ष एडमिशन लिया जाएगा। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार के अनुरोध पर नामांकन की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी है। नामांकन के लिए आज से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूपीएससी कराएगा रेलवे प्रबंधन सेवा के लिए भर्ती परीक्षा। इधर भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के लिए भर्ती परीक्षा अब संघ लोक सेवा आयोग करवाएगा। बता दें, पहले चरण में प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा और इंटरव्यू बाद में लिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर,
2030 तक 15,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगी डीवीसी। इधर दामोदर घाटी निगम के सभी पावर प्लांटों की क्षमता वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 15,000 मेगावाट की जाएगी। कोडरमा दौरे पर आए निगम के चेयरमैन राम नरेश सिंह ने ये घोषणा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डिग्री कॉलेजों से इंटरमीडिएट को अलग करने के लिए कमेटी गठित है। इधर डिग्री कॉलेजों से इंटर की पढ़ाई को अलग करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव महीप सिंह इस कमेटी के संयोजक बनाए गए हैं। इसके साथ ही इधर शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन के नाम पर बीआरसी खरौंदी से अवैध राशि उगाही करने की शिकायत की जांच शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिव्यांगों से किया वादा भूल गई सरकार, नहीं मिली कोई सुविधा। इधर विश्व दिव्यांग दिवस को दिव्यांगजन कल्याण संघ ने काला दिवस के रूप में मनाया। इससे लेकर गिरिडीह जिले के झंडा मैदान में शनिवार को काला बिला लगाकर काला दिवस मनाते हुए विरोध जताए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सुखाड़ राहत योजना के लिए प्रभावितों से ले आवेदन। इधर सुखाड़ राहत योजना को ले शनिवार को डीसी कार्यालय के सभा कक्ष में पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें गिरिडीह डीसी ने कहा है कि सुखाड़ प्रभावित कृषक परिवारों और भूमिहीन किसान मजदूरों से सुखाड़ राहत योजना के लिए पदाधिकारियों को आवेदन प्राप्त करने को निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर सड़क की दशा जल्द सुधरेगी। इधर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जीटी रोड निमिया घाट से नगरीय रेलवे फाटक तक निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। जानकारी दूरभाष पर स्थानीय विधायक जगन्नाथ महतो ने दी है। मंत्री ने बताया है कि सड़क का डीपीआर तैयार कर संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगे पूरी नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन। जिला स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ की जिला इकाई की बैठक शनिवार को हुई। बैठक में कहा गया है कि हेमंत सरकार ने संघ की लंबित मांगों को पूरा नहीं करता है तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। संघ की लंबित मामलों की सुनवाई करने की बजाय सरकार अपने वादे से मुकर रही है। अगली बड़ी खबर, कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थियों की नियुक्ति सबसे पहले करने के निर्देश है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए झारखंड सरकार को कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार करने को कहा है। जानकारी के अनुसार झारखंड हाईकोर्ट की आम सूचना के बाद जो अभ्यर्थी प्रतिवादी बने उन सभी को इस मेरिट लिस्ट में शामिल करने को कहा है। वहीं कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोर्ट में पक्षकार बने उम्मीदवारों की नियुक्ति पहले की जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओपन यूनिवर्सिटी में अस्थायी रूप से 48 पदों पर होगी भर्ती। इधर झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में फिलहाल 48 पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हो सकती है। राज्यपाल रमेश बैस ने विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका में पैसे के अभाव में अधर में लटके 550 पीएम आवास। इधर पैसे के अभाव में प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी क्षेत्र में करीब 550 मकान आधे अधूरे पड़े हुए हैं। 4 महीने से प्रधानमंत्री आवास योजना के मद में राशि का आवंटन नहीं हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अप्रेंटिस के सफल अभ्यर्थी नई कंपनियों में होंगे बहाल। इधर टाटा स्टील ने सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए ट्रेंड अप्रेंटिस में चयन के लिए नोटिस निकालने के बाद सामान्य वर्ग के लिए शुक्रवार को नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार अप्रेंटिस के सफल अभ्यर्थी नई कंपनी में बहाल होंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जनवरी तक तैयार हो जाएगा रेलवे ओवरब्रिज। इधर जोगसलाई रेलवे ओवरब्रिज शीघ्र ही बनकर तैयार हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री पाना गुप्ता और जोगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने बताया है कि जनवरी तक इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। शनिवार को मंत्री ने विधायक के साथ निर्माण स्थल का जायजा किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले में बगैर फार्मासिस्ट चल रही 78 दवा की दुकानें। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के 78 दवा दुकानों में काम करने वाले फार्मासिस्ट झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल से निबंधित नहीं है, यानी ये दुकानें बिना वैध फार्मासिस्ट के चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय में ओडिया और कुड़ुक भाषा में होगी बीएड। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय में पीएचडी में भले ही जनजातीय भाषाओं में शोध का मौका छात्रों को नहीं मिला पा रहा हो, लेकिन अब विद्यार्थी बीएड में जनजातीय विषयों की पढ़ाई कर सकेंगे। इसको लेकर के सिलेबस जारी कर दिया गया है।
है और कोल्हान विश्वविद्यालय में ओडिया और कुड़ुक भाषा में बीएड की कोर्स कराई जाएगी। के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंदिरा गांधी स्कूल के निकाले गए 43 कर्मी और शिक्षक। इधर हजारीबाग जिले के इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हजारीबाग से 43 कर्मियों और शिक्षकों को बिना नोटिस दिए बाहर निकाल दिया गया है और औद्योगिक क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति का निर्देश। इधर रांची सहित आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश शनिवार को रांची विद्युत एरिया बोर्ड की बैठक में महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बीआईटी मेसरा में आज छात्रों को मिलेगा गोल्ड मेडल। इधर बीआईटी मेसरा के 32वें दीक्षांत समारोह में आज 11 गोल्ड मेडल सहित 1532 डिग्री छात्रों को दी जाएगी। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खेलो झारखंड प्रतियोगिता 15 से। इधर राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता अब 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। स्टेडियम में उपलब्ध जगह नहीं होने की वजह से तिथियों में फेरबदल किया गया है। वहीं प्रतियोगिता का पहला चरण 15 से 17 दिसंबर तक और जबकि दूसरा चरण 19 से 21 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, मीटर रीडिंग और बिल वसूली बंद। इधर वेतन और 14 महीने का पीएफ नहीं मिलने से नाराज ऊर्जा मित्र शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनके हड़ताल पर जाने से अब मीटर रीडिंग और बिल वसूली का सारा काम ठप हो गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मौलिक अधिकारों के लिए सीधे हाई कोर्ट में दस्तक। इधर संविधान में लोगों को सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार दे दिया गया है। मौलिक अधिकारों और अन्य राहतों के लिए सीधे हाई कोर्ट जाने का चलन बढ़ गया है। इसका पता उच्च न्यायालयों में लंबित मुकदमों को देखने से चलता है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए मांगे 29.75 करोड़। इधर मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत 3500 रुपये प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर निबंधन कराने की तिथि बढ़ा दी गई है। 15 दिसंबर तक किसान आवेदन कर सकते हैं। साथ ही